उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का क्या है समीकरण और क्या है वहां का वोट लेने के लिए मुद्दा और कौन सा विकास का मुद्दा अपनाएगा या फिर धर्म के आधार पे वहां पे चुनाव लड़ा जाएगा। जाटलैंड में जीत के लिए जातीय समीकरणों से पाना होगा पार। गुड़ के इस शहर में मुंह मीठा करना आसान नहीं है। जाटलैंड के नाम से जाना जाने वाला मुजफ्फरनगर एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। इस लोकसभा सीट पर करीब 42% सामान्य श्रेणी के वोटर हैं, जबकि 20% मुस्लिम और 12% जाट वोटर हैं। ये खबर देखने के बाद आपको ये साफ हो जाएगा कि आने वाले मुजफ्फरनगर चुनाव में यहाँ से कौन सा पार्टी के और कौन सा उम्मीदवार जीतने वाला है। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देख रहे हैं जन जोश न्यूज के साथ लोकसभा चुनावी यात्रा। और आज इस लोकसभा चुनावी यात्रा में हम बात करेंगे मुजफ्फरनगर लोकसभा के बारे में। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट यूपी के सबसे अहम सीट है। इसे जाट बेल्ट भी कहा जाता है। 2013 के सांप्रदायिक दंगों की वजह से मुजफ्फरनगर बदनाम हो गया था। ये शहर गन्ना और चीनी के लिए भी जाना जाता है। इस जिले में गन्ने की खेती ज़्यादा होती है, जहाँ करीब 8 चीनी मिलें हैं। इस शहर में मुस्लिम और जाट ज़्यादा हैं। इन्हीं के रुख से यहाँ की राजनीति बनती और बिगड़ती है। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी मुजफ्फरनगर मॉडल को अपनाकर वेस्ट की सभी सीटों पर कब्जा जमा लिया था। 2019 में हवा कुछ इस कदर बदली कि पश्चिमी यूपी के 17 सीटों पर भाजपा की करारी शिकस्त मिली। हालांकि मुजफ्फरनगर सीट पर भाजपा का कब्जा बरकरार रहा। 2019 में संजीव बलियान भाजपा से चुनाव जीते और सांसद बने। इसके बाद वह एनडीए सरकार में राज्य मंत्री भी बनाए गए। संजीव बलियान इस सीट से लगातार 2 बार जीत दर्ज करा चुके हैं। 2024 में एक बार फिर लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। चुनाव को अभी कुछ महीने बाकी हैं, लेकिन सभी दलों के नेताओं ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। पिछले चुनाव के मुकाबले मुजफ्फरनगर में इस बार स्थिति बेहद जटिल दिखाई दे रही है। दरअसल विधानसभा के चुनाव में भाजपा 6 में से 4 सीटें हार गई थी। 2 सीटें भाजपा ने जीती थी, लेकिन कुछ दिन बाद खतौली विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुए तो ये सीट भी भाजपा ने गंवा दी। अब भाजपा के बाद केवल मुजफ्फरनगर सीट ही बची है, जबकि गठबंधन के कब्जे में मुजफ्फरनगर की 5 सीटें हैं। इस लिहाज से लोकसभा के चुनाव में भाजपा के लिए कड़ी चुनौती भी है। जाटलैंड में जातीय समीकरणों को पार पाना किसके लिए आसान होगी, वह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल गुड़ के इस शहर में मुंह मीठा करना भाजपा के लिए आसान दिख नहीं रहा है। जाटलैंड के नाम से जाना जाने वाला मुजफ्फरनगर एक बार फिर लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। इस लोकसभा सीट पर 42% सामान्य श्रेणी के वोटर हैं, जबकि 20% मुस्लिम और 12% जाट वोटर हैं। 18% SC ST और 8% अन्य जातियों के वोटर रहते हैं। इस सीट पर प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला मुस्लिम और जाट वोटर ही मिलकर तय करते हैं। जाट और मुस्लिम वोटर मिलकर राजनीतिक दलों का समीकरण बनाते और बिगाड़ते भी हैं। अभी तक जाट नेता अजीत सिंह को इस बात का यहाँ से फायदा मिलता था कि वह पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे हैं, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में वह बुरी तरह से हार गए थे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा के संजीव बलियान ने रालोद सुप्रीमो अजीत सिंह को हराकर भाजपा का परचम लहराया था। संजीव बलियान को करीब 5,73,780 वोट मिले थे, जबकि अजीत सिंह को 5,67,254 वोट से संतोष करना पड़ा था। यहाँ तीसरे नंबर पर कोई उम्मीदवार ही नहीं था। तीसरे नंबर पर इस सीट पर जमकर नोटा दबाया गया था। नोटा को 5110 वोट मिले थे। मुजफ्फरनगर से 1971 में चौधरी चरण सिंह ने अपने जीवन का पहला चुनाव लोकसभा का चुनाव लड़ा था, लेकिन वह वामपंथी दल CPI के डॉक्टर विजयपाल सिंह से चुनाव हार गए थे। मुजफ्फरनगर सीट से 1989 में मुफ्ती मोहम्मद सईद ने लोकसभा चुनाव लड़ा था। वह जीतने के बाद VP सिंह मंत्रिमंडल में देश के गृह मंत्री बने थे। 2009 के चुनाव में रालोद की दिग्गज नेता व प्रत्याशी अनुराधा चौधरी के पक्ष में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी जनसभा कराने आए थे, लेकिन अनुराधा चौधरी बसपा के कादिर राणा से चुनाव हार गई थी। पिछले 7 चुनाव में भाजपा 1991, 96, 98, 2014 4 बार विजय रही है, जबकि 1999, 2004, 2009 में लगातार 3 बार भाजपा को हार का मुंह देखना पड़ा है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर यहाँ से कौन सा पार्टी के कौन सा उम्मीदवार जीतेगा और उनका क्या होगा जातीय समीकरण, क्या होगा विकास का मुद्दा और कौन से मुद्दे पे लोग उनको वोट देंगे। मुजफ्फरनगर भले ही मीठा और चीनी का शहर है, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा को गुड़ या चीनी मिलने वाला है
या नहीं, ये आप हमें कमेंट कर बताइएगा। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।